आगे की कथा सुनाते हुए रक्ताक्ष बोला, मूर्ख व्यक्ति उल्टी सीधी सफाई देने से भी मान जाते हैं। जिस प्रकार एक रथकार वीरवर अपनी पत्नी की दी गई झूठी सफाई से संतुष्ट हो जाता है और उसे क्षमा कर देता है। रथकार की कथा सुनाकर रक्ताक्ष बोला, इसीलिए मैं कहता हूं कि पाप को सामने आते देखकर भी मूर्ख व्यक्ति झूठे समाधान से संतुष्ट हो जाता है। रक्ताक्ष ने पुनः अन्य मंत्रियों से कहा, आप सबने अहित का परामर्श किया है, अब तुम सबका विनाश सुनिश्चित है। रक्ताक्ष के विरोध को देखकर स्थिर जीवी कौवे ने कहा, देव, आप मुझे आग में जलाकर मार दें। तब उलूकराज बोले, ऐसा क्यों कहते हो? स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। वैसे भी मेरी यह दुर्गति आप लोगों के कारण ही हुई है। मैं पुनः उल्लू की जाति में पैदा होना चाहता हूं, जिससे कौवों से बदला ले सकूं। स्थिर जीवी ने कहा, रक्ताक्ष स्थिर जीवी की बात सुनकर बोला, तुम बातें बनाने में निपुण और कुटिल भी हो। तुम उल्लू बन जाने के बाद भी कौवों का हित करोगे। तुमको भी चुईया की तरह अपने वंश से प्रेम है। रक्ताक्ष की बात सुनकर सभी एक स्वर में बोले, वो कैसे? सुनो, मैं एक कथा सुनाता हूं। रक्ताक्ष बोला, स्वजातीय सबको प्रिय होते हैं। चुईया का स्वयंवर। गंगा नदी के किनारे तपस्वियों का एक आश्रम था। वहां याज्ञवल्क नाम के एक ऋषि रहते थे। एक दिन वह गंगा स्नान करने गए। स्नान करने के बाद वह सूर्योपासना करते समय जल लेकर आचमन कर रहे थे। तभी पानी से भरी हथेली में एक चुईया आकर जा गिरी। उस चुईया को कोई बाज पंजों में दबाकर उड़ा जा रहा था। उसके पंजों से छूटकर वह गिरी थी। तपस्वी ने चुईया को पीपल के पत्ते पर रखा और पुनः गंगाजल से स्नान किया, परंतु चुईया में अभी भी प्राण शेष थे। तपस्वी याज्ञवल्क को उस चुईया पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने प्रताप से एक कन्या के रूप में बदल दिया। तपस्वी ने कन्या को अपनी पत्नी को अर्पित किया और कहा कि इसे अपनी कन्या की तरह पालो। तपस्वी की पत्नी ने कन्या का पालन पोषण किया। 12 वर्ष तक वह उसे अपने आश्रम में रखकर पालती रही। जब वह विवाह योग्य हुई तो तपस्वी की पत्नी ने कहा, स्वामी, अपनी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। तब तपस्वी बोले, ठीक है, मैं इसे भगवान सूर्य को समर्पित कर देता हूं। पत्नी बोली, यह तो बहुत अच्छा है, पहले लड़की से पूछ लेना ठीक होगा। तपस्वी ने कहा। यह सोचकर तपस्वी ने मंत्रों से सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्य के आने पर तपस्वी ने लड़की से पूछा, यह सारे जगत को प्रकाश देते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद है? तब लड़की बोली, ये तो बहुत गर्म है, इनसे जो श्रेष्ठ हो उसे बुलाइए। लड़की की बात सुनकर सूर्यदेव बोले, मुझसे श्रेष्ठ तो मेघ हैं, जो मुझे भी ढक लेते हैं। तब तपस्वी ने मेघों को बुलाया और बुलाकर अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुम्हें मेघ पसंद है? यह तो श्याम वर्ण और मूर्ख हैं, कोई इससे भी श्रेष्ठ हो तो उन्हें बताइए। लड़की ने कहा। जब तपस्वी ने मेघ से पूछा कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तब मेघ बोले, मुझसे श्रेष्ठ वायु है, जो मुझे उड़ा ले जाती है। तपस्वी ने अब वायु को बुलाया और फिर अपनी पुत्री से पूछा। तब पुत्री बोली, वायु शक्तिशाली और श्रेष्ठ तो हैं, परंतु चंचल बहुत हैं, जो इससे भी श्रेष्ठ हो आप उन्हें बुलाइए। तपस्वी ने वायु से पूछा, भाई तुमसे श्रेष्ठ कौन है? मुझसे श्रेष्ठ पर्वत है, वह मेरी भी गति को रोक देता है, वायु बोला। तपस्वी ने पर्वत को बुलाकर पुत्री की सहमति मांगी तो वह बोली, पर्वत तो बहुत कठोर और अचल है, आप किसी दूसरे को खोजिए। तब तपस्वी ने पर्वत से पूछा, तो बताओ तुमसे श्रेष्ठ कौन है? तब पर्वत ने तपस्वी को बताया कि चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरे शरीर में भी छिद्र कर देता है। तपस्वी ने मूषकराज को बुलाकर अपनी पुत्री से राय मांगी तो वह तुरंत बोल पड़ी, पिताश्री, आप मुझे पुनः चुईया बना दीजिए,
मुझे यह चूहा पसंद है, इसके साथ मैं आनंद से रह सकती हूँ। तपस्वी ने पुत्री को पुनः चुईया बनाकर मूषक राज को सौंप दिया। रक्ताक्ष ने कथा सुनाकर कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि जाति प्रेम कठिनता से छूटता है। परंतु रक्ताक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उलूकराज ने स्थिरजीवी कौए को शरण देने का निर्णय लिया और उसे दुर्ग में ले गए। स्थिरजीवी ने मन में सोचा, रक्ताक्ष वास्तव में नीति निपुण और सही निर्णय ले रहा था। उलूकराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि स्थिरजीवी को उसकी इच्छानुसार रहने का स्थान दिया जाए। तब उलूकराज की बात सुनकर स्थिरजीवी ने निवेदन किया, मुझे दुर्ग के द्वार पर रहने का स्थान देने की कृपा करें। वहां रहकर मैं आपकी चरण रज लेता रहूंगा। स्थिरजीवी की बात मान ली गई। वहां रहकर वह पहले ही हृष्टपुष्ट हो गया। रक्ताक्ष ने यह देखकर बहुत प्रसन्नता जताई। स्थिरजीवी को देखकर वह बोला, यह वास्तव में बुद्धिमान है और हम सब पक्षी निरे मूर्ख। यह बात सुनकर सभी एक स्वर में पूछ बैठे, वो कैसे? तब रक्ताक्ष ने कहा, सुनो, मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं।